गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर। और प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए इसलिए भी जानना आपको जरूरी है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं किसान से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, पीसेंट से रिलेटेड है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो ये पीसेंट से फार्मर्स हैं, इनकी बदौलत जो बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम देखते हैं, तो ये आपको पता है एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद जो भी सेकेंडरी है या जो टर्शरी एक्टिविटी है वो दे ऑल आर डिपेंडेड अपॉन द प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किसानों की जो दशा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है भारत में, है ना। मतलब गरीबी, उसके एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। और आप एक चीज देखकर मैं कई बार हैरान होता हूं कि इतनी सरकारें और इतनी मेजॉरिटी में, जैसे हमने सिविक्स में पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी में भी और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी, कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि आप जानते हैं लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड काम में कहीं ना कहीं इंडल्ज है। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी, 135 में से जब आप 2/3 पॉपुलेशन निकालते हैं, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक अच्छे से काम नहीं हो रहा है। एक चीज मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहूंगा प्यारे बच्चों, कि जो भी हमारे किसान हैं, आप देखेंगे गांव में जो लाइट मिलती है बेसिकली वो रात को मिलती है। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वो किसान जो है वो भी रात में सोए, इसका सरकारों को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको मजबूर करते हैं, लाइट रात को आती है तो इस वजह से उनको अपने काम जो है वो रात को करने पड़ते हैं और वो जागते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो एक ऐतिहासिक चीज है एग्रीकल्चर, उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से मतलब हमारी जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे काम किए जिनसे उनके उत्थान के ऊपर कोशिश की गई है। आप जानते हैं हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। और उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें एक और चीज एड ऑन की थी, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो यानी कि कहीं ना कहीं साइंस एपीजे अब्दुल कलाम जी को ध्यान में रखते हुए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या और हमें जो किसानों के की जो मतलब जो दशा है वो किस तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चैप्टर को समझना है कि लेट्स सी कि एग्रीकल्चर जो है वो है क्या एक्चुअल में। आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है प्यारे बच्चों, ये लैटिन वर्ड से, लैटिन भाषा के वर्ड एगर या एग्री से लिया गया है ना, लैटिन भाषा के। अब आप कहेंगे कि सर कोई किसी भाषा से वर्ड लिया गया, कोई किसी से, कैसे इसको याद करें। तो आप देखोगे प्यारे बच्चों, आपने जो अब इस फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था सॉइल वाला, तो उसमें आपने देखा था कि सॉइल जो है वो लेटराइट सॉइल, स्पेसिफिकली लेटराइट सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड से ही बना है। तो एग्रीकल्चर भी जो है एगर या एग्री, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उसी से बना है। तो आपको याद होगा कि जो लेटराइट सॉइल है वो लेटर वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब क्या है, ब्रिक, है ना। और यहां पर इसका मतलब है सॉइल, ठीक है। तो हम सॉइल की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को आपको याद, यानी कि मैं आपको जो बेसिकली चीज बताना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब आप दूसरा भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उसी भाषा से लिया गया है। तो कंफ्यूजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड, तो जो वर्ड कौन सा है, एगर या एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल। और कल्टीवेट का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि जब हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं तो दैट इज एग्रीकल्चर, राइट। जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्राइमरी सेक्टर है और जितने भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, कहीं ना कहीं ये प्राइमरी सेक्टर उनके लिए रॉ मटेरियल का भी पूर्ति करता है, उनको देता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, टी, कॉफी, कॉटन, मेनी थिंग्स वी आर एक्सपोर्टिंग टू दी अदर कंट्रीज ऑल्सो। एक्सपोर्ट मतलब जब हम, हमारे पास कोई चीज बहुआयात में है और हम उसको जब देते हैं दूसरे देशों में, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर कोई चीज कम है तो हम वहां से जब मंगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट, राइट। तो बेसिकली अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक के हिसाब से नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जब 8th क्लास में जब आप अपनी ज्योग्राफी उठा के देखेंगे और 10th क्लास की जब आप ज्योग्राफी उठाएंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, है ना। वहां पर बेस बनाया गया आपका और यहाँ पर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, राइट। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपको याद रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। वन इज
सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस का जब आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं मतलब देखेंगे तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि थोड़ा सा मतलब एक कम एरिया, ऐसा नहीं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया है। तो सबसिस्टेंस का मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया जिसपे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको ही हम पूरा कर पा रहे हैं, कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से दो पार्ट्स में बांटा गया एग्रीकल्चर को। एक तो सबसिस्टेंस यानी कि जो खुद के इस्तेमाल के लिए थोड़ा बहुत जो सरप्लस होता है उसको हम मंडी वगैरह में जो भेजते हैं, और दूसरा कॉमर्शियल जो स्पेसिफिकली जो पैसे कमाने के लिए होता है, जो कॉमर्शियल के लिए होता है। तो जब हम सबसिस्टेंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है पिंस। क्या याद रखना है? पिंस, PINS फॉर्मूला, है ना। और जब हम कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे तो आपको याद रखना है GMP। और वैसे मैं इसको CMP से याद कराता हूं, जब मैं 8th क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। CMP सेंट्रल मिलिट्री पुलिस, जो आर्मी में जो पुलिस होती है उसको CMP बोलते हैं, है ना। जो आर्मी की जो ज्यादा नहीं जानते बच्चे, ये उनके लिए। तो लेकिन हम इसको किस चीज से याद रखेंगे? GMP। तो जब हम पिंस देखते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पिंस में ये 4 चीजें हैं, ठीक है। आपकी इस बुक में हम 2 चीजों को पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हम लगभग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। कैसे? P फॉर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, I फॉर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड इज नोमैटिक, एंड फोर्थ इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये जो नोमैटिक यानी कि दिस वन, ये जो एक ही कलर में लिखा है नोमैटिक, यानी कि जो पशु से रिलेटेड जो हम एग्रीकल्चर करते हैं ना, जो हम दूध दही जो हमें मिलती है, तो नोमैटिक हर्डिंग उसको बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सबको पता है क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की किस तरीके से हम एक पैच ऑफ लैंड को बर्न करते हैं, जलाते हैं, और उसके बाद वहां से हम उसकी फर्टिलिटी जब तक है उससे हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, आपको ये पता है। इन दोनों को मिलाकर बनती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। यानी कि नोमैटिक हर्डिंग प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज इक्वल टू प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं हम दोनों को ही पढ़ेंगे। इस पार्ट में, इस वीडियो के इस पार्ट में बेसिकली हम सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे व्हाट इज प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव में क्योंकि हम नोमैटिक हर्डिंग को नहीं पढ़ेंगे तो हम किसको देखेंगे? शिफ्टिंग में। यानी कि शिफ्टिंग और प्रिमिटिव कहीं ना कहीं एक ही है, क्योंकि जब आप बुक से इसको पढ़ोगे तो अगर ये आपको बेस क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है क्या। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, राइट। प्रिमिटिव से आपको क्या याद रखोगे? जो प्राचीन तरीके से जो खेती की जाती थी, और प्राचीन तरीके में आपको पता है वही हल, वही कस्सी, है ना, वही खुरपा, उन चीजों से, और मतलब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, है ना, जो प्राचीन तरीके से। और आज भी भारत के कुछ पॉकेट्स में, कुछ जगहों पर इस तरीके से खेती की जा रही है, राइट। तो प्रिमिटिव क्या है? प्राचीन। और ये जो खेती है ये मॉनसून पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मॉनसून पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कहीं ना कहीं प्राचीन तरीकों से जो होता है। दूसरा है इंटेंसिव। इंटेंसिव को जब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि बहुत इंटेंसिव, यानी कि बड़ी इंटेंसिव यूनिट केयर, ICU जिसको बोलते हैं, कि बहुत गंभीर, है ना। तो इंटेंसिव का मतलब जब हम लैंड में बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास मान लो 1 एकड़ जमीन है। हम जैसे सिविक्स और इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमने देखा है, तो मेरे मान लो 3 संतान होती हैं, तो उनके पास कितना कितना लैंड आएगा, है ना, क्योंकि लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों के उसमें, तो वो, लेकिन उनके पास और कोई जरिया नहीं है कुछ करने का, लाइवलीहुड कमाने का और कोई तरीका नहीं है। तो वो उसी लैंड पर, जो छोटा सा उनके पास लैंड का टुकड़ा है, उसी के ऊपर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या केमिकल फर्टिलाइजर से वहां पे जो प्रोडक्शन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि काफी और भी मुश्किल है, और भारत में ये चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो, और लैंड आपको पता है कि ये एक्सपेंडेबल नहीं है ना, रबर की तरह ये, मतलब इलास्टिक की तरह ये बढ़ती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो दिस इज इंटेंसिव। प्रिमिटिव मतलब जो प्राचीन तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, मॉनसून के ऊपर डिपेंड होती है इसकी जो प्रोडक्शन है। और इंटेंसिव यानी कि वो छोटे छोटे लैंड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। और इसी में हम प्रिमिटिव में हम देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, उसको दूसरे देशों में किस किस नाम से जाना जाता है, या भारत में ही अलग अलग राज्यों में उसको किस किस नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल, यानी कि ये जो होती है ये बेसिकली इसका कॉमर्शलाइजेशन होता है, यानी कि व्यापार के लिए ही होती है। तो GMP यानी कि कॉमर्शियल
ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि कॉमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग एंड कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन का भी आपको पता है, आई नो। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो हम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रिमिटिव को देखेंगे और प्रिमिटिव के अंडर किसको देखेंगे, शिफ्टिंग में देखेंगे। और दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे हम, इंटेंसिव। यहाँ पर हम देखेंगे एक तो ग्रेन फार्मिंग को और प्लांटेशन को, क्योंकि मिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाती है। अब आप पूछेंगे सर ग्रेन क्या मतलब, जैसे ग्रेन्स यानी कि जो सीरियल, व्हीट, जो अनाज है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। और दूसरी होती है अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स यानी कि है तो वो भी क्रॉप ही, जैसे शुगर केन है, गन्ना है, टी है, कॉफी है, तो ये क्या है, अदर देन ग्रेन्स यानी कि इसके अनाज के दाने नहीं होते, राइट। और थर्ड क्या है, नॉन फूड क्रॉप। और तीसरा जो इसमें हम देखते हैं तो वो भी क्रॉप ही, जो नॉन फूड क्रॉप है। जैसे आप देखते हैं रबर है ना, कॉटन, जूट, इसको हम खाते नहीं है लेकिन ये भी एक क्या है, क्रॉप, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देखना था। इसको आप पेन से याद रखेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग को, इसको आप अपने उसमें बनाएंगे। और यहाँ पर जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि 10th में आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए उसको हम एक गाने की तरह याद करेंगे ताकि हम हमारा वो मार्क्स ना जाए कि इंटरनेशनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस किस नाम से जाना जाता है और हमारे देश में उसको किस किस नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है, बहुत छोटा सा पार्ट है इसमें। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food, grains, it also produces raw material for various industries. Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. Types of farming, है ना, तो यही वाली दो चीजें। Agriculture is an एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री, हमारे में नहीं, लगभग दुनिया की हर एक कंट्री में। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, यानी कि दो तरीके से, एक वेरीज यानी कि डिफरेंट, क्या, एक तो सबसिस्टेंस और दूसरी commercial. At present, in different parts of India, the following farming system are practiced. तो हम बेसिकली हम इंडिया की हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो कौन कौन से जो तरीके हैं जिनको हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कमर्शियल है या जो सबसिस्टेंस है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे व्हाट इज दिस प्रिमिटिव एंड दिस शिफ्टिंग, है ना, और इसको दूसरी कंट्रीज में किस किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, किसानों के बारे में हमें जानना है क्योंकि they are doing a lot of for us. This is for your click. God bless you all. Love you all.